हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कभी ये मस्जिद तोड़ी जा रही है, कभी वो गिराई जा रही है, कभी वो गिराई जा रही है, कभी उस पे कब्जा किया जा रहा है, कभी आस्था की बुनियाद पे ये फैसले हो रहे। ये सिर्फ हमारे बदआमालियों का रिजल्ट है, बदकिरदारियों का नतीजा है। ये साथी आज जो सबसे बुरे हालात हैं, अपने बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट कायम करो, अपने बच्चों के लिए कॉलेज खोलिए, इसलिए कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट में ही जाकर के हमारे बच्चे और बच्चियां गैरों के चंगुल में फंस रहे हैं। हमारा खुद का कॉलेज होगा, इंस्टीट्यूट होगा, हमारी खुद को यूनिवर्सिटी होगी ना, तो कम से कम मजहब इस्लाम के दायरे में रख करके हम अपने बच्चों को तालीम तो दे सकते हैं। जामिया मिल्लिया, हमदर्द, JNU और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये 4-5 हैं हिंदुस्तान भर में जो थोड़ी सी लाज बचाए हुए हैं। हमारे मुस्लिम बादशाहों ने लाल किला बनाया, अल्लाह अकबर, दिल्ली का लाल किला। एक अनपढ़ आदमी हर 15 अगस्त 26 जनवरी को उसी के किले की फसील पे खा के खिताब फरमाता। लाल किला दिल्ली का अलग, आगरे का अलग, फतेहपुर सीकरी का अलग, कुतुब मीनार अलग, और एक और पगलाए तो बेगम की याद में ताजमहल बनाया। अरे पागलों, को यूनिवर्सिटी बना दी होती, यूनिवर्सिटी जो तुमने बनाया उसका एक पैसा कौम मुस्लिम को नहीं मिल रहा है। अरबों रुपए पर एयर आमदनी ताजमहल की है, एक फूटी कौड़ी मुसलमान को नहीं मिलती। करोड़ों रुपए की आमदनी लाल किला की है, एक फूटी कौड़ी मुसलमान को नहीं मिलती। लोग मुस्लिम बादशाहों ने ये किया वो किया, तुमसे ठीक तो वो बुजुर्ग लोग थे जो अपनी खानकाहों में बैठ करके चंद मुरीदीन को लेके उनके दिलों की दुनिया तो आबाद करते थे, उन्हें पढ़ा लिखा के सच्चा ढंग का मुसलमान तो बनाते थे, उन्हें आरिफे बिल्ला तो बनाते थे। पैसे थे हमारे बादशाहों के पास, मगर उन पैसों का मिसयूज किया गया है। हम यतीम हैं पूरे मुल्क में आज की तारीख में, इसलिए कि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं। और ये भी सुन लीजिए, ये जितनी भी यूनिवर्सिटियां अभी है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, और ये जो 4 का मैंने नाम लिया, ये इसमें अक्सरियत पढ़ाने वाले लेक्चरार प्रोफेसर की मुसलमानों की नहीं है, गैरों की। और बनामे मुस्लिम जो है भी उसमें सुन्नी 1% है, बकिया इस्लाही, फलाही, सल्फी, नदवी, कासमी, मजाहरी, ये प्रोफेसर है। मदरसों में 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, 95% बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वहां पढ़ने वाले सुन्नी स्टूडेंट्स के ईमान के तहफ्फुज के लिए आपके पास लेक्चरर नहीं, प्रोफेसर नहीं आपके पास। जब भी मुसलमान जागरूक होगा इल्म के लिए, उसे फंसा दिया जाएगा। एक जौहर अली यूनिवर्सिटी बनाएगी, मोहम्मद अली जौहर, लटका दिया गया। वरना कोई भैंस चोरी करता है, मुर्गी चोरी करने का केस, कैसे कैसे केस डाले गए। ये बात मुर्गी चोरी करने की नहीं है, बकरा और भेड़ चोरी करने की नहीं है। बात यह है कि कोई क्यों अपनी कौम के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना रहा है, यूनिवर्सिटी बना रहा है कि कौम मुस्लिम पढ़ने के लायक बने। बात यह है, आप खूब चढ़ाइए चादर, गागर, फातिहा, नियाज, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जिस दिन आप कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाना चाहेंगे ना, उस दिन दुनिया आपके पीछे हाथ धोके पड़ जाएगी। ये कागज दिखाइए, वो दिखाइए, वो दिखाइए। अभी जो मदरसे चल रहे हैं वो सब जानते हैं किस माहौल से गुजर रहे हैं।
मदरसे वालों से पूछो ना क्या हालात है मदरसों के। नियुक्ति कब हुई है आपकी, कब से पढ़ा रहे हैं, आपकी सनदें कहाँ की हैं, आपके जो प्रमोशन आपका हुआ है उसके हवाले से क्या सबूत आपके पास में, जो आपकी पढ़ाई पर जो तजर्बा सर्टिफिकेट मिली है उसकी जांच हो रही है, जो जमीन है उसकी जांच हो रही है। अब तो भी अखबार में आज देखा कि तकरीबन 8000 कुछ से मदरसे हैं जो जहां पर बाहर की फंडिंग होती है। नहीं मुसलमान अपने उत्तर प्रदेश का या जो बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं नेपाल से, ये लोग बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं और वहां पर दुबई की फंडिंग होती है। सुन रहे हैं? मुझे हैरत होती है, सूरदास पढ़ते लिखते हैं या सिर्फ गधे गधे। बंबई में कोई दुबई का आदमी सऊदी आता है पैसा देने के लिए, यूपी का, बिहार का, झारखंड का, गुजरात का, पंजाब का, राजस्थान का, एमपी का, वेस्ट बंगाल का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई काम करता, वहां मेहनत करता, मजदूरी करता, कमा करके सेठ बनते, पैसा कमाते हैं, कोई ज़कात देते। तो रमजान में जो ज़कात लोग वसूलने जाते हैं ना, ये ज़कात हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं देते, बोले ये फंडिंग बाहर से होती है। यहां तक लोगों के दिमाग में कीड़े पैदा हो जाते। कल के अखबार की रिपोर्ट, कहां बैठे आप हैं? आज चिकन चिल्ली खाना है, कल मटन बर्रा खाना है, और चिकन बर्रा खाना है तो पुलाव खाना का। वो करीम होटल में जाएंगे दिल्ली में जामा मस्जिद के पास, उसका फुल नल्ली नहारी खाएंगे। खाते हो? दुनिया तुम्हारा मार मार के कचुम्बड़ बनाने की तैयारी कर रही। बेटे खाओ, कितना खा सकते हो? इस तोद शरीफ में कितना भर लोगे आप? ये कोई खाजा की देख तो है नहीं, कितना भर लोगे? सीधे सीधे समझ में नहीं आता है। हमने बुजुर्गों सुना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है, तो हम थोड़ी टेढ़ी करके ही तकरीर करते हैं। हमारे बहुत सारे मौलाना कहते यार हमसे तो, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती इस तरह से बोलने की, तकरीर करने की, डर लगता है। हमने कहा हमको तो किसी डर नहीं लगता यार, इसलिए हम किराया जेब में रख के लेके आते हैं। दोगे तो सुभान अल्लाह और नहीं दोगे तो सुभान अल्लाह। अपनी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? इसलिए किसी के बाप से डरते नहीं है। अगर सीधी उंगली से टेढ़ी घी नहीं निकलती है तो उंगली हम टेढ़ी करना भी जानते हैं, इसलिए हम थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी तकरीर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का हाजमा खराब हो जाता है, लेकिन हमें इसकी जुलाब की गोलियां भी डॉक्टर देते हैं, ले लीजिएगा, उनसे आराम से खा करके हाजमा दुरुस्त कर लीजिएगा। लेकिन मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मेरा काम है आईना दिखाना। सुन्नियो नमाज पढ़ो, नमाज 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 तुम पे फर्ज है, किसी वहाबी पर नहीं। तुम नमाज पढ़ो, कितने बड़े पगले हो तुम लोग, नमाज तुम पर फर्ज है, तुम सिर्फ जुम्मा पढ़ने आते हो। अभी मैं नमाज पढ़ा, मगरिब की पढ़ाया, 1.5 सफ थी। कितनी बड़ी मस्जिद है मदरसा। आज तो जलसे का दिन था, बहुत सारे माशाअल्लाह। हम भी जब पढ़ते थे, हर बच्चे ने अपने कमरे के सामने अपना इस्मे गिरामी, अपने तस्वीरें जीवकार को सजा कर रखा हुआ है कि हम आप जी पूरा खानदान जुटा हुआ, सब मेहमान, सारे मुस्तंडे बैठे हुए, एक को नमाज नहीं पढ़, एक भी नमाज नहीं पढ़ने आए। तो क्या मदरसे इसी काम के लिए? जिन मदरसों से ये तालीम दी जाती हो कि नमाज पढ़ना जरूरी, और मदरसों में जलसे के दिन भी लोग नमाज नहीं पढ़ते, घूमते रहे, टहलते रहे मुसलमान। इसको यूं लगता है शायद जुम्मा के दिन ही नमाज फर्ज है, एक दिन हफ्ते में। तो अगर तुम ये सोचते हो कि सिर्फ जुम्मा के दिन फर्ज है, तो हफ्ते में एक ही दिन खाना खाया करो। ओ नमक हरामो, एक दिन खाना खाया करो हफ्ते भर में,
तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है। जिस रब की बंदगी तुम नहीं करते हो, उसकी रोजी तुम 3 टाइम ठूंस ठूंस के खाते हो। तुम्हें हया आनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए। एकजुट होइए, एकजुट। ये पांचों उंगलियां अगर अलग अलग हैं तो ये पांचों कमजोर हैं। और ये बंद करके मुट्ठी बना लीजिए तो किसी के दांत तोड़ सकते हैं आप। बहेड़ी एक कस्बा है बरेली जिला में, जहां पर 40,000 वोटर्स हैं मियां भाई के और 5,000 दूसरों के हैं। वहां पर कौन जीता है पता है आपको? 7 मुसलमान गए थे हजरत। अभी जो इलेक्शन हुआ ना, निकाय क्या तो बोलते हैं, 7 मुसलमान जूतों में दाल बांटते रहे और वो 5,000 जिसका वोट था वो जीते निकल गया। मतलब ये कि हमारी कौम के अंदर पागलों की कमी नहीं है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बेटों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हर घर में हम ही नेता बनना जानते हैं, हम ही नेता बनेंगे, हम ही नेता बनेंगे। आईने में चेहरा देखा कभी? ये मुंह और पुदीने की चटनी, बोलने का ढंग नहीं नेता बन रहे, पढ़े लिखे नहीं नेता बन रहे। अरे नेता बनने के लिए भी कुछ शऊर चाहिए, शऊर, दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए, बैकग्राउंड मजबूत चाहिए। ये दौर इलेक्शन का ऐसा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बात तो शेड्यूल कास्ट का भी आदमी समझ गया, मगर माशाअल्लाह ये हमारी कौम जिंदाबाद ही अब तक नहीं समझी। तुम भी तबर्रुक ले लो हमारे वोट का, तुम भी ले लो, तुम भी खुश, तुम भी खुश। हमने सबको गोली मूंगफली की तरह लड्डू बांट दिया। हैरत इस बात पर है, सियासी शऊर नाम की चीज ही हमारी कौम के लीडरों से खत्म हो गई। और मौलाना लोगों को तो आने नहीं देते आगे। अरे नहीं, आपका काम नमाज पढ़ाना है, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए। अगर आप यहां से आगे निकल गए तो जल्ला चला जाए। कबड्डी खेलते रहे, जल्ला चले गए। इससे आगे मौलाना को नहीं जाना है। इसलिए मेरी गुजारिश है यार, पढ़ो पढ़ो और इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। नबी रहमत फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, मां की गोद से कब्र में पहुंचने तक पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अखलाक मजबूत कीजिए। सफर करते करते कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात होती। यूरोप का जब आदमी आता है इंडिया घूमने के लिए ना, तवज्जो है आपकी? हाँ सुनिए। तो जोड़े जोड़े कभी आते हैं अक्सर बेशतर। वो साल के 11 महीने काम करते हैं, 1 महीना घूमने निकलते हैं भ्रमण पे। जब वो ट्रेन में बैठते हैं ना तो 5 मिनट आपस में गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद वो किताब लेकर के जब तक वो जागेंगे सिर्फ किताब पढ़ते हैं, सिर्फ किताब। मोबाइल की दादी अम्मा उनके पास होती हैं प्रधान जी, जी मोबाइल की दादी अम्मा उनके पास होती, वो मोबाइल नहीं देखते, वो किताब पढ़ते हैं। और हमारे लोग, हमारा मुस्लिम समाज का बंदा कहीं भी जा रहा होता है ना, कसम अल्लाह की, रात में जब भी आंख खुले ना, आप जब देखेंगे तो वो पूरी रात, बेटा पूरी रात यूं करता रहता, पूरी रात। हमें हैरत होती है, खबीस सोता कब है? ये मुसलमान का हाल है। आप एयरपोर्ट पे जाइए, बड़ी बड़ी दुकानें, बुक स्टॉल हैं जहां पर 2-2, 3-3 लाख की एक एक किताब मौजूद है। लोग खरीदते हैं पढ़ने के लिए। तो हमारे लोग जाते क्या करते जानते हो? जहां कोई देखा कि यहां थोड़ा पोज ठीक है, कुछ पत्ते वत्ते फूल पत्तियां लगी हुई है, तो अपने बेगम को, बच्चों इधर इधर, अब पूरा आ गया। ये काम हमारा है।
वो यादगार के तौर पर इधर का फोटो लेता है, हवाई जहाज के करीब पहुंच जाएगा तो वो पंखड़ी का फोटो लेता है, सीढ़ी पे चढ़ते हुए लेता है, और जब उसमें घुसने लगता है तो यूं हिला के यूं फोटो, उसका अलग फोटो लेता है। अरे ओ कौम के लोगों, क्या हो गया तुम्हें? जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार। पूरे एयरपोर्ट पर सेल्फी लेने में अगर बाज़ाब्ता तौर पे किसी को अवार्ड दिया जाए तो वो कौम मुस्लिम के सपूत होते। सिर्फ सेल्फियां ले रहे हैं और लोग वहां किताबें ढूंढ रहे होते पढ़ने के लिए। हमारे यहां अखलाक तो दूर तक उसकी हवा नहीं दिखती है इल्ला माशाअल्लाह। अजमेर शरीफ में मैं वेटिंग रूम में बैठा हुआ था, एक फॉरेनर लेडी बगल की कुर्सी पे वो बैठी हुई थी। मैं इंटर हुआ तो उसके बगल में जगह खाली थी, मैं वहां बैठा। अब ना कोई शनाशाई है, ना कोई जान, ना कोई पहचान, कोई कभी ना कोई मुलाकात, मुस्कुरा के जब भी किसी तरफ देखे वो मुस्कुरा के देखे। हमारी ट्रेन का टाइम, हम चलने लगे तो फिर उसने बाय बाय। इसका जो इंप्रेशन होता है अखलाक का, वो लोगों को मुतासिर करता है। और हमारे यहां अबे खबीस, अबे मरदूद, कहां पे? दरसगाह में। दरसगाह में हम लोग पढ़ते थे ना, तो अगर कोई बच्चा नहीं मिला मार खाने के लिए, नमाज के वक्त कोई छूटा नहीं था, सब पहुंच गए, तो उस्ताद तो कहते अरे आज कोई खबीस शिकार नहीं मिला मारने के लिए, आज कोई शिकार नहीं मिला। जिस दिन में बोला था याद है, आज कोई खबीस शिकार नहीं मिला मार खाने के लिए। बोली स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, तो कितना रिस्पांस दिया जाता है बच्चों को, प्यार से असातिज़ा, टीचर्स, जो लेडी वहां के बच्चों को चुमकार के बुलाते हैं, पास में बैठ के चुमकारते हैं, बिठाते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। और हमारे यहाँ बैठ, अरे पढ़ ले वरना गधा रहेगा गधा। और वो क्या कहते हैं, बेटे मेहनत से पढ़ो, जीनियस बनो, अच्छे इंसान बन जाओगे, क्वालिफाइड बन जाओगे, तरक्की करोगे, जिंदगी में इनकलाब पैदा करोगे, नाम रोशन करोगे। ये बोलने का लबो लहजा भी बच्चों को इंप्रेस करता है पढ़ाई के लिए। हैरत इस बात पर, इधर हम पढ़ के निकले, मौलाना की पगड़ी बांध दी गई, सीधे पहुंचे दरसगाह में। अब हमने ये सोच रखा है 8 साल हम भी बहुत मारे गए हैं, अब हम बदला लेंगे अपने बच्चों मार के। हमारे उस्ताद ने हमें कूटा है तो हम तुम्हें कूटेंगे, बदला लेते हैं। कम से कम हर मौलाना हाफिज कारी को पढ़ लेने के बाद पगड़ी वगड़ी बंध जाए ना, उसके बाद 2 साल का तरबियती कोर्स रखा जाए कि इमामत कैसे की जाती है, दरसगाह में पढ़ाया कैसे जाता है। इसीलिए बीए करने के बाद, एमए करने के बाद 2 साल का कोर्स बीएड का होता है, बीटीसी का होता है, एमएड का होता है। उसमें पढ़ाने का तौर तरीका बताया जाता है, लबो लहजा क्या होना चाहिए, कैसे बच्चों के दिमाग में आप इल्म को उड़ेल सकते हैं। इस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पर उन्हें तालीम दी जाती है, जो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, समझ रहे हैं। फिर उनको जाकर के पढ़ाई के लाइन पे लगाया जाता है। इधर पढ़े, इधर पहुंच गए दरसगाह में, इधर पढ़े, मुसल्ले पहुंच गए। और नमाज में कोई गड़बड़ी हो गई ना, तो उनको पता ही नहीं कि सीधा कैसे करें। 70% इमामों की कंडीशन आज की तारीख में, पूरे मुल्क की बात करता हूं, ऐसे जाहिल इमामों की है जिन्हें कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। नमाज को मामूली समझाया, जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत है, सबसे कीमती सरमाया आपका है ये नमाज।
सबसे कुर्बे मौला का बेहतरीन जरिया नमाज है। बंदा जब सजदे के आलम में होता अल्लाह से बहुत करीब होता है। जब इमाम साहब को खुद ही पता नहीं है कि क्या मतलब इसका है और क्या अहमियत है, क्या करेंगे नमाज। इसलिए हमारी बिरादरी को भी बेदार होने की जरूरत है। जो मिंबर नूर पे बैठी हुई, जो पढ़ाने लिखाने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने इल्म को ईमानदारी के साथ अपने स्टूडेंट के सीने में उतार दो। हो सकता है दरख्त अपने फल से कल पहचाना जाए। ऐसा होता है ना, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। उस्ताद तो गुमनामी की जिंदगी गुजार गया, मगर ऐसे शागिर्द छोड़े हैं ना, जहां जहां वो शागिर्द जाते हैं ना, लोग पूछते हैं यार तुम्हारा उस्ताद कितना काबिल है। ये कोशिश कीजिए, मेहनत करे बच्चों पे। तलबा असातिज़ा के पास कौम की अमानत होते हैं, अमानत। और अमानत में खयानत करना ये शराफत का काम नहीं, जुर्म है, जुर्म। माँ बाप जाहिल है, उन्हें नहीं पता है तालीम किस चीज का नाम है। आपको तो पता है तालीम किसे कहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके पास छोड़ा है। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपना इल्म उनके सीने में उड़ेल। अमानत पे खयानत मत कीजिए, ताकि ये बच्चे काम के बने। मुझे बड़ी खुशी हुई, यहाँ के बच्चे जो 5 बच्चे हाफिज बन के ये आज दूल्हा बनने की तैयारी में है ना, इनमें से बच्चे वो हैं जो एक एक बैठक में कुरान शरीफ सुना चुके। ये मामूली बात नहीं है, एक एक बैठक में पूरा कुरान सुना देना ये मामूली बात नहीं है। हाफिज साहब से पूछो जो 10 साल से 25 साल से तरावी पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन जब तक 27वीं रात को वन्नास तक नहीं पहुंच जाते हैं उनका खाना हजम नहीं होता। ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, सांस अट गई, या अल्लाह कहीं भूल न जाऊं, या अल्लाह कहीं गड़बड़ न हो जाए, या अल्लाह लुकमा न लग जाए, इज्जत का कबाला हो जाएगा। ये उस वक्त तक दर्स खाता रहता है जब तक वन्नास पहुंच करके अलिफ लाम मीम हुमुल मुफलिहून तक पहुंच न जाए, तब तक। उसके बाद ही अब खाएगा। यानी पूरा रमजान शुरू होने से लेके 27वीं तक डर के मारे न कचौड़ी खाता है, न पकौड़ी खाता है, न समोसा खाता है, न खीरा खाता है, न ककड़ी, न तरबूजा, न खरबूजा, और न ही आइसक्रीम खाएगा, न ठंडा पिएगा। नहीं आवाज बैठ जाएगी, अरे यूं हो जाएगा, अरे यूं हो जाएगा। ये डर लगा रहता है, ये मामूली काम नहीं है। एक बैठक में पूरा कुरान सुना देना। और मैंने हाफिज साहब से कहा यही इसी नहज पे आप काम कीजिए। मौलाना के लिए अलग से दूसरा शोबा मत कायम कीजिएगा। बहुत सारे मौलाना बन रहे हैं, पूरा थोक के हिसाब से बन रहे हैं। ऐसे भी मौलाना हैं और थे हमारे जमाने में भी। उन्होंने 8 साल में एक भी किताब भी कुतुब खाने से नहीं निकाला, एक किताब भी नहीं निकाला। और कितने दिन वो घर गायब रहते थे, कितने दिन मदरसे में, खुद पता नहीं। और सबसे पीछे बैठते थे, कभी एक बार भी इबारत नहीं पढ़ी, मौलाना बन गए। ये लोग कौम का बिगाड़ा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। उन्हीं में से एक मौलाना को जो इत्तेफाक से, बदकिस्मती से हमारे ही साथी रदौली शरीफ में पढ़ा रहा था, तो अलविदा का जुमा आया। मैंने उनको बुलाया, आप एक मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ानी अलविदा की, मौलाना तो है ही हो, आप आ जाओ पढ़ा देने के लिए। तो सूरे फातिहा पढ़ने के बाद चुपचाप खड़े थे कि आप क्या पढ़े। सूरे फातिहा पढ़ के चुपचाप खड़े थे, और सूरे फातिहा में 2 जगह भूले, वो 2 जगह भूले। कैसे कैसे 2 रकात पढ़ाई, तो दुआ मांगना नहीं आता था उनको। तो बाद में जिम्मेदारों ने कहा मौलाना साल भर की अलविदा की नमाज हमारी खराब करवा दी आपने। तो ऐसे ऐसे मौलाना है। इन बच्चों को क्यों ढोया जाता है खामसा, राबिया और सामिना तक। अगर बच्चे इस लायक नहीं है तो उन्हें 5वीं क्लास पढ़ा करके छोटी मोटी पगड़ी मांग या जा कोई काम वाम कर, तो सत्यानाश करेगा, लोगों नमाज खराब करेगा। उन्हीं बच्चों को फजीलत की दस्तार दी जाए जो काम के बच्चे हो, जो पढ़ने लिखने वाले हो, जो चीनियत बच्चे हो। यही वजह है
12वीं पास करने के बाद शगुफे फूट जाते हैं, इस लाइन में जाना, इसमें जाना, इसमें जाना, इसमें जाना, इसमें जाना। हमारे यहाँ मामला ये है, फारसी की पहली से लेके बुखारी तक जितने सब्जेक्ट हैं हम सब पढ़ते हैं। हम ही इमाम नहव हैं, इमाम मंतिक हैं, इमाम फलसफा हैं, इमाम तफसीर हैं, इमाम फिक़ा हैं, उसूल फिक़ा के इमाम हैं, हम ही इमाम हदीस हैं, इमाम उसूल हदीस हैं, इमाम तफसीर हम ही हैं। और हाल ये सब में खाल खाल खामसा तक हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए बच्चे को। खामसा के बाद तैयारी कीजिए, देखिए कौन सा बच्चा किस लाइन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उस बच्चे को उस लाइन में 2 साल का तखस्सुस करवा दो, छोड़ दो।